और मेरे हाथ में, पूछिएगा इनसे, ये तस्वीर है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, ये वायल्स कूड़े में पाई गई, उसके बाद दफना दी गई, और जब पकड़ा गया तो उस पत्रकार को धमकी दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खबर करने की। तो वेस्टेज में सबसे आगे, मोर्टालिटी जो सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है वो भी सवाल पूछा। बताइए ऐसा क्यों? देखिए, मुझे रईस शेख के पास भी जाना है, लेकिन खाचरीवाल साहब आप गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन रईस शेख भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का काफी देर से, 20 मिनट हो गए कार्यक्रम को। मेरे को रईस शेख के पास भी जाना है, मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया की बात का जवाब देने का। रईस शेख, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को पढ़ रहा था, अभी आपकी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो तो इसको मतलब एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से देखिए 370 इन्होंने हटाया, इन्होंने 3 तलाक का कानून को बदल दिया, इस वजह से ये पूरी आफत है, ये आसमानी आफत है, ये गिर गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि टीके के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर एनलाइटन करने की जरूरत है? पर्दा डालेंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, उससे किसका फायदा होगा? रईस। अमित जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा 20 मिनट से मैं ये प्रवचन सुन रहा था कि किस तरह से मोदी जी के फेलियर को लीता पोती जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ कहूँगा समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए। जहाँ तक अखिलेश जी के बयान के बारे में गौरव भाटिया जी कह रहे थे, मैंने गौरव भाटिया जी को समाजवादी पार्टी को डिफेंड करते देखा है हमेशा, एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर। पर मैं आपको बता दूं कि खुद अखिलेश भाई ने इस पर खुलासा किया है। अब आता हूं मैं मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने कहा कि भारत जो है देश का, विश्व का फार्मेसी है, यानी कि सबसे ज्यादा वैक्सीन यहां बनती है। आज आप जाके देख लीजिए कि विश्व में हमारे आंकड़े कहां हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसीड कर रहा है। बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं विपक्ष पे कि ऐसी सरकार है जहां पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं। आपको पता है महाराष्ट्र की सरकार ने हमेशा एनलाइटन करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब कहा गया कि आप हमको वैक्सीन खरीदने की कोशिश कीजिए? जब मुंबई जैसे शहर में वैक्सीनेशन सेंटर टीका नहीं होने की वजह से बंद हो गए। सीरम इंस्टीट्यूट को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। कोवैक्सीन के प्रोडक्शन के फिगर्स आप देखिए, कोवैक्सीन को आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। देश को टीका मोदी जी नहीं दे पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को अपने हाथ में लिया और देश को न्याय देने की बात आई, तब एक खोखला वादा देश को किया गया कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन मिल जाएगा। ये सारी चीजें ना देश देख रहा है। जब मोदी जी को कैबिनेट के साथ बैठकर ऑल पार्टी मीटिंग करके देश को जो है वैक्सीन देना चाहिए था, जब वो चिल्ला रहे थे दीदी ओ दीदी, देश देख रहा है। अमित जी, मैं आपको बहुत फेलियर्स बता सकता हूं, फिगर्स देखिए आप। एक मंत्री जी आपके चैनल पे कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं कि उनका प्रदेश सबसे ज्यादा है। अरे देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में एक तरह से पर रईस, ये तो आप एग्री करेंगे, प्रदेशों से ही देश बनता है। अगर पंजाब के अंदर 400 रुपए की वैक्सीन अगर 1800 रुपए में बिक रही है तो वो गलत है। अगर वैक्सीन की वॉयल हरियाणा में वेस्ट हो या राजस्थान में वेस्ट हो, वो गलत है। क्योंकि मोदी जी ने नेशनल, दुनिया में, पूरी दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है। फ्लिप फ्लॉप्स किया। डिमांड और सप्लाई का इशू है। रईस भाई, आप तो बड़े समझदार आदमी, आप समझेंगे डिमांड और सप्लाई का इशू है। पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज है। वैक्सीन लगाइए, आइसक्रीम खाइए, नहीं है। अमित जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास फिगर्स हैं, आप कहीं भी गूगल कीजिए। ठीक है, यूएस कहां पर है वैक्सीनेशन में, ओके, यूरोप कहां पे है वैक्सीनेशन पे, ये नेतृत्व है। गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं, गौरव देश को। गौरव भाटिया, रईस शेख की बात का जवाब। देखिए अमित जी, ये उन्होंने बोला अखिलेश जी ने अपने बात को क्लैरिफाई कर दिया है। वही मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे तो खुशी हुई कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी कह रहे थे लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है, और इसकी एक वजह भी है। अखिलेश यादव का वो बयान सुनिएगा जिसपे पूरा देश शर्मसार हुआ। उन्होंने कहा था, अरे बीजेपी का टीका लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आने दो, हम सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। चुनाव 2022 मार्च में है, मतलब 2022 तक तो एक भी टीका नहीं लगता अगर अखिलेश यादव के हिसाब से चलते। और इसीलिए अखिलेश यादव जान गए उनकी सरकार अब कभी आने नहीं वाली, तो टीका लगवा लो। अब दूसरी बात पे आता हूं, आप ये बताइए गौरव जी, इसी चैनल पे अमित जी के साथ डिबेट करेंगे हम जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। रईस भाई, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, मैंने सुना आपकी बात, आपने अच्छा बोला। अपनी तरफ से आपने एक कमजोर क्रिकेटर को भी अच्छा बल्लेबाज बताया, मैं तो सुना। अब सुनिए, दूसरी बात है,
सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने करी। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर देखिए, वो ऑर्डर क्या कहता है। उसमें लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 और हर नागरिक को टीका लग जाएगा। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? ये केंद्र सरकार का हलफनामा था। इसीलिए हम कह रहे हैं 2016 करोड़ वैक्सीन भारतीय नागरिकों को लगेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बाहर से आएंगे। तीसरी बात, आज ये बताइए सबसे ज्यादा दुखद मौतें कहां हुई? ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। 1,03,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। चौथी बात, मैं आपको विश्व के बारे में भी बता दूं। ये कह रहे थे ना आइसक्रीम खाओ, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे बाद टीकाकरण शुरू किया, जापान ने हमारे बाद किया, ब्राजील ने हमारे बाद किया और साउथ अफ्रीका ने हमारे बाद किया। और साउथ अफ्रीका के आंकड़े हैं 11 लाख सिर्फ टीके लगे हैं वहां पे, और ब्राजील में जो है 6 करोड़ 90 लाख, और ऑस्ट्रेलिया में 46 लाख, और हमने कितने लगाए? 23 करोड़ 60 लाख। किसने बेहतर किया? किसकी रफ्तार ज्यादा थी? हमारी। और वेस्टेज पे अंत कर रहा हूं, बस वेस्टेज में। जी गौरव थोड़ा टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओके रईस शेख 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देन प्रताप खाचरीवास के लिए गौरव भाटिया ने बोला था, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। क्विकली रईस शेख 40 सेकंड्स, रिप्लाई टू गौरव भाटिया। अमित जी, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ हुई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र सबसे ट्रांसपेरेंट स्टेट है, और जो गंगा ने देखा, जो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, वो भी 2022 में आपको पता चलेगा। गौरव जी, आप मेरे दोस्त भी हैं। आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने मौत देखी है, टाइम मैगजीन के कवर पेज को देखिए आप, और आप देखिएगा कि जनता जवाब देगी। वैक्सीनेशन को मैं भी नहीं चाहता कि पॉलिटिकलाइज किया जाए, लेकिन पर रईस भाई, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज ना किया जाए। आपके सांसद बर्क साहब, एसटी हसन साहब, उनके बयान सुनिए। आप कुछ शर्मिंदा हो जाएंगे उनके बयान सुन के। वो कह रहे हैं आसमानी आफत है, ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इस वजह से ये हो गया। ये क्या आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल? दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बड़ा कद होता है। आसमानी जो बात कही है उन्होंने, उसका ही मतलब होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है कि हम जो धर्म को मानते हैं सब लोग, वो ये मानते हैं कि जो कुछ है ऊपर वाले की तरफ से आई है। शरीयत कानून का पालन नहीं हो, इसलिए ये एसटी हसन का बयान है रईस भाई। जो डॉक्टर ने वो बयान देखा नहीं, और मैं इस बयान को सपोर्ट नहीं करता। आपको सुन लीजिए, मैंने वो बयान देखा नहीं। मैं उस बयान को सपोर्ट नहीं करता। उनकी इंडिविजुअल राय होगी, उनकी इंडिविजुअल राय होगी। मैं आपको कह रहा हूं, शफीकुर रहमान बर्क के बयान को सपोर्ट करते हैं नहीं। अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला या मैंने आपसे कहा, मैंने बयान नहीं देखा।